प्यार, ये एक ऐसा एहसास है ना जो कभी-कभी शब्दों से नहीं बल्कि त्याग से जाहिर होता है। आज हम एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरेंगे। एक पिता के उस साम्राज्य की कहानी जो उसने अपनी बेटी के लिए ही बनाया और उसी के लिए छोड़ भी दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है? ये सवाल इस कहानी के केंद्र में है और शायद हम सबके दिलों में भी कहीं ना कहीं इसका जवाब छुपा है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां एक घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। 12वीं में पढ़ने वाली शारदा न जाने क्यों एक गहरी उदासी में डूब गई है और उसका परिवार इस अनकही तकलीफ को बस बेबसी से देख रहा है। सोचिए जरा, शारदा की माँ का दिल कैसे बैठा जा रहा होगा। उनकी बेटी ठीक से खाना नहीं खा रही, कमरे से बस रोने की सिसकियां सुनाई देती हैं। वो सबसे दूर हो गई है और ये चुप्पी, ये आंसू पूरे परिवार को लाचार महसूस करा रहे हैं। और जब पिता हिम्मत जुटाकर बात करने की कोशिश करते हैं तो बस एक ही जवाब मिलता है, प्लीज पापा, मुझे बस कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अब इस चुप्पी की दीवार को कोई तोड़े तो कैसे। अब देखिए, इस सिचुएशन में कोई भी पिता शायद गुस्सा हो जाता, डांटता या वजह जानने के लिए जोर देता, पर ये पिता कुछ अलग थे। उन्होंने दबाव बनाने की जगह एक ऐसा रास्ता निकाला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सौदा बहुत सीधा सा था, तुम बस मेरी एक कह लो बकवास सी कहानी सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दूंगा। शारदा ने भी बस इस बातचीत को खत्म करने के लिए ना चाहते हुए भी हाँ कर दिया। उसे क्या पता था कि ये कहानी उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। और बस यहीं से पिता ने वो कहानी सुनानी शुरू की। एक कहानी जो आज की नहीं बल्कि 20 साल पुरानी थी, एक बहुत अमीर राजा की और उसके सबसे आज्ञाकारी बेटे की। वो राजा, उसका हुक्म एकदम ठंडा और बेरहम था। उसने अपनी गर्भवती बहू की जांच करवाई और जैसे ही मालूम हुआ कि गर्भ में एक लड़की है, उसने हुक्म सुना दिया कि इस बच्ची को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए। और यहीं पर कहानी का रुख बदल जाता है। वो बेटा जो हमेशा अपने पिता का हर हुक्म मानता था, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो सब कुछ बदल देता। अब देखिए, उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ पिता की बात मानना, राजकुमार बने रहना, सारी दौलत, सारा ऐशो आराम, और दूसरी तरफ पिता के खिलाफ जाना, अपना सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ अपनी अजन्मी बेटी की जान बचाने के लिए। और उसने क्या चुना? उसने अपनी बेटी को चुना। सब कुछ, अपना राजपाट, अपना भविष्य, अपनी दौलत, सब कुछ पीछे छोड़कर वो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वहां से हमेशा के लिए चला गया। और कहानी सुनाते सुनाते पिता अचानक उस राजकुमार को बेवकूफ और पागल कहने लगते हैं। शारदा भी हैरान थी कि उसके पिता कहानी के हीरो को ही क्यों कोस रहे हैं। और बस यहीं पर वो पल आता है जब पिता की कहानी और शारदा की अपनी जिंदगी एक होने वाली थी। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ था। ठीक उसी वक्त कमरे में शारदा की माँ आती हैं और वो एक ऐसा सच बताती हैं जो शारदा को अंदर तक हिला देता है। वो कहती हैं, वो पागल आदमी जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ आया, वो कोई और नहीं, ये तेरे ही पिताजी हैं। और इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक सारे राज खुलते चले गए। शारदा को पता चला कि उसके पिता अनाथ नहीं है, कि उन्होंने कसम खाई थी कि शारदा के बाद वो कभी दूसरी औलाद नहीं चाहेंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए। और जब दादा दादी ने सापिस बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था, जिस घर में मेरी राजकुमारी की हत्या का फरमान दिया गया हो, उस घर में एक राजा सांस भी कैसे ले सकता है। इस सच के बाद उस कमरे की खामोशी का मतलब ही बदल गया। वो उदासी वाली खामोशी नहीं थी, वो एक गहरे एहसास और समझ वाली खामोशी थी। शारदा की दुनिया, उसकी सोच, सब कुछ बदल चुका था। शारदा की आंखों में जो उदासी थी, उसकी जगह अब अपने पिता के लिए एक गहरा सम्मान था और दिल में बेहिसाब प्यार। और पिता, वो बस अपनी बेटी को देखते हैं और कहते हैं, हो सकता है मैं आज कहीं का राजा नहीं हूं, पर तुम कल भी मेरी राजकुमारी थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। और बस कहानी का अंत एक आलिंगन में होता है। शारदा रोते हुए अपने पिता के गले लग जाती है और कहती है, आप ही असली राजा हैं और मैं आपकी राजकुमारी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि प्यार को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी बातें
खामोशी से किए गए त्याग में छिपी होती हैं। तो बस इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा कि हमारी जिंदगी में भी प्यार बिना कुछ बोले क्या क्या कह जाता है।